तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने मद्रास हाईकोर्ट में मुस्लिम और ईसाई जजों की नियुक्ति की मांग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि इसकी छवि बहुसंख्यकवादी संस्थान की ना बने। साथ ही जस्टिस अकील कुरैशी के उदाहरण से मोदी सरकार की नीतियों पर भी शाहनवाज आलम ने सवाल उठाए। देखें पूरी खबर और जानें क्यों शहनवाज आलम ने मोदी सरकार और न्यायपालिका पर सवाल उठाए। क्या न्यायपालिका में भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा है? आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम की न्यायाधीशों को पत्र लिखकर मद्रास हाईकोर्ट में जजों की पदोन्नति और नियुक्ति में मुस्लिम और ईसाई वर्गों के उम्मीदवारों पर भी विचार करने की मांग का समर्थन किया है। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शाहनवाज आलम ने कहा कि धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी नियुक्ति को रोका भी नहीं जाना चाहिए, जैसा कि हाल ही के वर्षों में होता हुआ दिखाई दिया है। शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर किन्हीं राज्यों के बार काउंसिलों को पत्र लिखकर मुस्लिम और ईसाई वर्ग के उम्मीदवारों को भी न्यायाधीश बनाने पर विचार करने की मांग करनी पड़ रही हो, तो समझा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वर्गों में न्यायपालिका की छवि एक बहुसंख्यकवादी संस्था की बन चुकी है, जो किसी भी सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश के लिए घातक है। शाहनवाज आलम ने कहा कि देश के सामने जस्टिस अकील कुरैशी का उदाहरण है, जिनका नाम वरिष्ठता के आधार पर कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश नहीं मानी, जिसके खिलाफ गुजरात के वकील संघ ने कानून मंत्री से समय मांगा था, लेकिन कानून मंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वकीलों के संघ ने जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा देरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार को समय देने की मांग की, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने रविशंकर झा को मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कर दिया। इस मामले में कॉलेजियम सरकार के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पाया। शाहनवाज आलम ने कहा कि देश के हाईकोर्ट्स के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी का नाम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जज के बतौर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया और उनके रिटायर होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की। इस बार फिर कॉलेजियम सरकार पर एक सार्थक टिप्पणी तक नहीं कर पाया। शाहनवाज आलम ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि 2010 में गुजरात हाईकोर्ट का जज रहते जस्टिस अकील कुरैशी ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में अमित शाह को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। शाहनवाज आलम ने कहा कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने यह चुनौती है कि उनकी कॉलेजियम मुस्लिम और ईसाई वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के नामों पर विचार करते समय सरकार के दबाव में धर्म के आधार पर पक्षपात न करे। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को यह भी संज्ञान में रखना चाहिए कि जिस तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल की तरफ से उन्हें पत्र भेजा गया है, उसी हाईकोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसक भाषण देने की आरोपी भाजपा नेत्री विक्टोरिया गोरी को जज नियुक्त कर दिया था, जिससे मुख्य न्यायाधीश की आरएसएस और मोदी सरकार के आगे रेंगने वाली छवि और मजबूत हुई थी। तो क्या आप भी समझते हैं कि न्यायपालिका में भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दें। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।